नमस्कार, आप देख रहे हैं विगे न्यूज। मैं अमित भूबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आज लालू यादव का किस्सा आपको बताएंगे। क्यों बताएंगे, पहले इसकी भूमिका सुन लीजिए। हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के कुछ अधिकारी उनके बंगले पर पहुंचे। दीवार फांदकर वो घर में घुसे और बहुत से लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन आज हम आपको किस्सा बताएंगे उस दौर का जब सीबीआई ने लालू यादव को पकड़ने के लिए सेना बुलाई थी, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाई थी, फिर भी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। दोस्तों, सन 1996 का बिहार, लालू यादव की सरकार, विपक्ष की ओर से चारा घोटाले का जोरदार प्रचार और घोटाले का मामला पटना हाई कोर्ट में जा पहुंचा। यहीं से इस मामले की शुरुआत होती है। 11 मार्च 1996 को पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाले की जांच के आदेश सीबीआई को दिए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा कि सीबीआई की जरूरत नहीं है, बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच तो अब सीबीआई ही करेगी। 27 मार्च 1996 को सीबीआई ने पहला केस दर्ज किया। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। 1 साल बीत गया। अब बारी थी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की। 10 मई 1997 को सीबीआई ने बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज करना है, आपकी मंजूरी चाहिए। राज्यपाल अखलाक उर रहमान कदवई थे, उन्होंने मंजूरी दे दी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई केस करना है तो उसके लिए पहले राज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस केस की पूरी जिम्मेदारी सीबीआई के संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास के पास आ गई। अब सीबीआई ने 17 जून 1997 को बिहार सरकार के 5 बड़े अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। फिर सीबीआई ने चारा घोटाला में 55 लोगों को आरोपी बनाया और इसमें से एक थे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। लालू जी ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने लालू जी की अर्जी खारिज कर दी। अब 2 ही रास्ते थे, या तो लालू यादव खुद सरेंडर कर दें या फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर ले। मुख्यमंत्री थे इसलिए सरेंडर कर नहीं सकते थे, तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने का मन बना चुकी थी। सीबीआई ने कोर्ट से वारंट ले लिया, लेकिन इस वारंट को तामील करने के लिए यानी एक्शन लेने के लिए बिहार सरकार का जो सहयोग चाहिए था वो सीबीआई को नहीं मिल रहा था, क्योंकि लालू जी की सरकार थी। और जब सीबीआई ने कहा कि हमें लालू जी को पकड़ने के लिए फोर्स चाहिए, तो उन्होंने बिहार पुलिस के कुछ सिपाही भेज दिए। इनसे लालू यादव को पकड़ना नामुमकिन था, क्योंकि लालू यादव के मुख्यमंत्री आवास के अंदर और बाहर लगभग हजारों लोग, हजारों समर्थक जुटे हुए थे जो लालू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। दिल्ली से राज्य तक लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज था। उस वक्त के प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल लालू यादव की पसंद के प्रधानमंत्री थे और बिहार से राज्यसभा गए थे। केंद्र सरकार और सीबीआई के दिल्ली के कुछ अधिकारी चाहते थे कि लालू यादव को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने का मौका देना चाहिए, लेकिन यूएन विश्वास सीबीआई के सख्त अधिकारी थे, वो बस लालू यादव को गिरफ्तार करना चाहते थे। और ये केस विश्वास ही तो संभाल रहे थे। विश्वास ने दिल्ली से लेकर बिहार तक अधिकारियों से संपर्क किया और फोर्स का इंतजाम करने की बात कही, लेकिन जब उन्हें कहीं से पुलिस फोर्स नहीं मिली तो उन्होंने अपने एसपी वीएसके कोमुदी को दानापुर कैंट से ब्रिगेडियर आरपी नोटियाल से मिलने का आदेश दिया और कहा कि सेना की मदद से लालू की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन ब्रिगेडियर नोटियाल ने अपने ऊपर के अधिकारियों से बातचीत की और बाद में ये कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि सेना का काम मुश्किल के वक्त में सिविल प्रशासन की मदद करना है, ना कि पुलिस वालों की तरह उनके बदले काम करना। यहां से आर्मी की सहायता मिलने का दरवाजा भी बंद हो गया। लेकिन हाँ, आर्मी इस बात के लिए तैयार थी कि अगर कोई गड़बड़ होती है, दंगे होते हैं, आगजनी होती है, तो वो सहायता करेगी, क्योंकि लालू यादव को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनके घर के बाहर बैठे थे और वहां बिना फोर्स के जाना मुमकिन ही नहीं था। पुलिस की छोटी सी टुकड़ी से वहां कुछ नहीं होने वाला था। सीबीआई लालू यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई। फिर 25 जुलाई 1997 को लालू यादव ने इस्तीफा दिया, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर अपनी मर्जी से
29 जुलाई 1997 को कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। उसके बाद ये बात संसद में उठी कि सीबीआई सेना का सहारा ले रही थी, तो उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने संसद में बताया कि सेना से मदद लेने के लिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास ने सेना को पत्र लिखा था। फिर इस मामले की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया, दुर्रई कमीशन। इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे आईपीएस एसपी दुर्रई ने 17 दिन में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पूरी हुई और विश्वास के सेना से मदद मांगने को उन्होंने गलत कदम ठहरा दिया। अब विश्वास के खिलाफ जांच बैठ गई। विश्वास अब कोलकाता हाईकोर्ट चले गए। इधर केंद्र की सरकार गिर गई। कोर्ट ने यूएन विश्वास को बेगुनाह बताया। खैर, लालू उसी मामले में जेल में अब सजा काट रहे हैं। राजनीति कितनी ताकतवर है। जो अधिकारी जांच के लिए बैठा था, अब उसी के खिलाफ जांच बैठ गई। प्रधानमंत्री आईके गुजराल लालू प्रसाद यादव के दोस्त जो थे। चलो अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये किस्सा कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।